बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आज इजराइल ने एडमिट कर लिया है और ये बहुत बड़ी शिकस्त से पहले, आप ये समझ लें तारीख की बदतरीन शिकस्त से पहले इजराइल ने आज दुनिया के सामने हथियार फेंक दिए हैं। हुआ यूं है कि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट लीक होकर सामने आ गई है, तो जाहिर सी बात है सोर्स उनका इजराइल की फौज है। उन्होंने कहा है कि 50,000 फौजी हमने भेजे हैं लिबनान जंग में कि आप जाएं इस जंग में जाकर फतह हासिल करें, लेकिन 50,000 के 50,000 फौजी फेल हो चुके हैं और उन्होंने 1 इंच जमीन लिबनान की, कोई गांव साउथ लिबनान का इसको कैप्चर नहीं किया। और इतनी बदतरीन शिकस्त हो रही है हमें, इतनी बदतरीन शिकस्त हो रही है, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी, डिफेंस टैक्टिक्स हमें समझ नहीं आ पा रहे कि कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। और सबसे बढ़कर 2006 के मुकाबले में वो कह रहे हैं कि हमने 3 गुना फौज भेजी थी और 3 गुना ज्यादा हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे जख्मी इतने ज्यादा हो चुके हैं, फौज में इतनी कमी हो चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 42 मरकावा टैंक्स, 2 बुलडोजर, 2 हमर्स और आम व्हीकल, इसके अलावा कई ड्रोन्स मारे गए हैं। जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों के हिसाब से जख्मी हैं, हज़ारों के हिसाब से फौजी इस वक्त मारे जा चुके हैं। और इसके अलावा जो हमारे ड्रोन्स तबाह हुए हैं वो अलग है। इस सारी सूरत हाल में वो बता रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा झटका ये लगता है कि हम किसी गाँव में चले जाते हैं, किसी एरिया में चले जाते हैं और अंदर तक हमारी फौज चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर बड़ा खुश होते हैं कि हमने जी फतह कर लिया, लेकिन असल में वो हमारे लिए ट्रैप होता है। वहाँ पर बारूदी चीज़ें बिछाई गई होती हैं और हमें इतना मसला हो रहा है कि हमारी जितनी एलीट यूनिट्स है, गुलानी और दीगर, जिनको हमने सालों सालों ट्रेन किया था हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ने के लिए, उन्होंने हथियार फेंक दिए। वो कह रहे हैं कि 1940 के बाद ये पहली जंग है जिसमें इतनी बुरी हमें शिकस्त हो रही है और अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे फौजी मारे जाएंगे। और इस सूरत हाल में बदतरीन शिकस्त हमारा इस वक्त इंतज़ार कर रही है। हमारी एलीट यूनिट्स ख़त्म हो रही हैं, हमारे पास फ़ौज का बहरान पैदा हो गया है। अगर हमने इस जंग को कंटिन्यू किया तो उसके अलावा हमारे पास यानी तबाही का ही एक रास्ता रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि इजराइल की फ़ौज के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानें भी लेना शुरू कर दी हैं। उसकी वजह ये है, वो कह रहे हैं कि हमने जंग नहीं लड़नी। और रिसेंटली CNN की जो रिपोर्ट सामने है उसमें बताया गया है कि जो इजरायली गजा में इस वक्त मौजूद है वहाँ, और वो जो घर आते हैं उनके घर वाले कहते हैं कि हमारे बच्चे पागल हो चुके हैं, किसी का खावंद पागल हो चुका है, वो बिल्कुल दिमागी तवाज़ुन उनके काम नहीं करते, वहाँ पर इतने मासूमों को मारा है, उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिए। अब वो कहते हैं कि रातों को उनको नींद नहीं आती और हमें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो जिंदा इजरायली फौजी भी हैं वो भी असल में तबाही का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा हम इस सारी सूरत हाल में ये जंग हमारे लिए वर्स बनती जा रही है। और इस सूरत हाल में हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि खाली ये मामला नहीं हुआ, हमें हिजबुल्लाह की जानिब से जो ड्रोन्स मारे जा रहे हैं नॉर्थ की साइड पर, डेली बेसिस पर उसका सामना करना पड़ता है। आज सूरत हाल जो सबसे अहम हुई है वो बड़ी अजीबोगरीब है। कल आपको पता है कि नेतन्याहू ने जिस जगह जाना था वहां पर जाने से यानी तकरीबन 20 मिनट पहले उन्होंने सारा प्लान कैंसिल किया, वहां ड्रोन हिट हुआ। आज दूसरी दफा हुआ है कि नेतन्याहू के घर के करीब ड्रोन जाकर हिट हुआ है। यानी इतनी बड़ी तादाद के अंदर नेतन्याहू पर हमला होना, ये तीसरा हमला किया गया है जिसमें नेतन्याहू को मारने की कोशिश की गई है। लेकिन इस दफा ड्रोन जरा पीछे करके हिट हुआ, बिल्कुल लेकिन करीब था। पिछली दफा बिल्कुल घर डायरेक्ट जाकर हुआ। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मामला कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब आप ये सोचें कि इजराइल की फ़ौज के अंदर जो लोग हैं रिजर्व और दूसरे, वो कह रहे हैं हमने लड़ने के लिए नहीं जाना। दूसरी जानिब आप ये देखें लिबनान के अंदर और यमन और ये बाकी जगहों पर वो अपने हुक्मरानों से लड़ रहे हैं कि आप हमें जाने की इजाज़त दें। अफ़गानिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि आप हमें जाने की इजाज़त दें। और इस सूरत हाल में लाखों के हिसाब से पीछे लोग इस वक्त तैयार हैं। यानी आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इजराइल की फ़ौज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब हम अपने दोस्तों को, अपने यारों को देखते हैं कि वो टैंक्स में जाते हैं और सारे का सारा टैंक समेत, यानी अभी हमसे बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से कोई मिसाइल आकर हमें हिट करता है और टैंक्स तबाह हो जाते हैं। और इस सूरत हाल में जो बदला लिया जा रहा है, हम वो बदला लेते हैं आम मासूमों को मारकर, गजा के अंदर, बैरूत के अंदर
और साउथ लिबनान के विलेजेस के अंदर हम जाकर उनकी बिल्डिंग्स तबाह करते हैं, और साथ ही फिर हमें उस खबर को बैलेंस करना होता है कि कितने फौजी मारे गए हैं, क्या सूरत हाल हुई है। आप सोचें कि अभी ये मामला यहाँ तक चल रहा है, मिसाइलों की शॉर्टेज हो गई है, मरकावा टैंक्स उनके तबाह हुए हैं, और एक अजीबोगरीब सूरत हाल ये है, बहुत सारे ऐसे फौजी हैं जो टैंक समेत ही जल दिए गए हैं। यानी वो जो टैंक्स हैं वो भी सलामत नहीं रहे, फौजी भी सलामत नहीं रहे, और उनको आप बाकी घसीट कर नहीं ला सकते। यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि आप उनको दफना भी नहीं सकते, उनकी बाकियात को भी दफना नहीं सकते, आप उनके घर वालों को नहीं बता सकते। अब जब ये सूरत हाल हो रही है तो इराक की जानिब से कंटिन्यूसली इसराइल की यानी जो मिलिट्री बेसिस है उनको टारगेट किया जा रहा है। ये तो वो है जो लिबनान जाते हैं। जो दूसरा हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया जाता है उसमें होता ये है कि हिजबुल्लाह जब इन पर हमला करती है तो उनकी जो मिलिट्री बेस के अंदर बैठे हुए फौजी हैं वो भी खौफ से बैठे हुए हैं कि डिफेंस सिस्टम तो काम नहीं कर रहा, तो हम वहां पर मार दिए जाते हैं। निवातम बेस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल देखेंगे तो इतना वर्स ईयर है इसराइल की फौज के लिए, इतना वर्स ईयर है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि गजा में शायद उस तरह का उनको सामना नहीं करना पड़ा जितनी तबाही इस वक्त उनकी सामने आ रही है। अब वो यही काम चाह रहे हैं कि अमेरिकी फौज को कहें कि आप आकर लड़े। मसला सारा ये है कि अमेरिका की जो फौज है वो ऑलरेडी उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि हमने इसराइल की जंग में करना क्या आकर। इसराइल की जंग में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे वो इससे बदतरीन सूरत हाल होगी। यानी आप ये सोचें कि इसराइल की जंग में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका मतलब ये है कि आप एक पराई जंग लड़ रहे हैं। पहले तो चले अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत तो ये था ना कि जी वो अफगानिस्तान ने हमला किया था अमेरिका पर, फलाना किया था, वो जो भी उन्होंने दुनिया को एक कहानी बताई। लेकिन मसला ये है कि इस सूरत हाल में वहां पर वो लड़ाई कर रहे थे, यहाँ तो एक जंग ही बिल्कुल पराई है। और जंग की सूरत हाल का आप अंदाजा लगा ले कि 24 घंटे के बाद दुनिया को पता चल जाएगा कि आया हमने इस पूरी जंग में कूदना है कि नहीं। आप सोचें कि अमेरिकी फौज ये चाह रही है कि ट्रंप आ जाए और हमें बाहर लड़ने के लिए ना जाना पड़े। बड़ी तादाद के अंदर वो पूरी तरह सामना करने को तैयार हैं कि हमें हर सूरत जो लड़ाई करनी है वो अमेरिका के अंदर रहकर करनी है, बाहर नहीं जाना। तो अमेरिका की फौज और उनकी तमाम चीजें, इवन कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिकी फौज, एयर फोर्स और नेवी वो कह रहे हैं कि हमने ईरान से भी जंग नहीं करनी। देखिए ईरान ने आज बार बार वार्निंग जारी की है कि हमें टेस्ट ना करना, ना हमारी विल को टेस्ट करना, और साथ उन्होंने कहा है कि इस वक्त हम इनके सरों पर आ चुके हुए हैं। यानी अमेरिका के वॉरशिप मुकम्मल तौर पर हमारे क्लोज वॉच में है। हम जब चाहेंगे अमेरिका के वॉरशिप, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर, ये की तमाम चीज़ें तबाह कर देंगे। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त इजराइल की फ़ौज के अंदर जो हालात हैं वो अमेरिका की फ़ौज के अंदर अफगानिस्तान और इराक के अंदर मामला थे। दूसरी जानिब सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरा पैदा हुआ है जो इराक के अंदर अमेरिकी फ़ौजी हैं, उनको ख़तरा ये पैदा हुआ है कि अगर इस जंग के अंदर ईरान ने जब हमला कर दिया तो उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई, अमेरिकी कूदे, तो फिर ये हाल जो साउथ लिबनान के अंदर हो रहा है हमारा इराक में होगा, हमें यहाँ पर मार खानी पड़ेगी। और इस सूरत हाल में डिफेंस सिस्टम का तो तोड़ निकाल लिया गया है। अब तो वो ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल, ये वो तमाम की तमाम जो सूरत हाल है वो एक साथ सामने आ रही है। देखिए इसराइल को अंदाज़ा हो गया है इस बात का कि यानी उनकी फ़ौज को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये जंग बड़ी ख़तरनाक हो गई है, हमने जिस तरह इस जंग को लड़ना था वो नहीं हो पाई। देखिए अभी ईरान ने बदला लेना है। अगर ईरान का हमला, इस वक्त इसराइल ने मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया हुआ पूरा मुल्क, अगर ईरान ने साउथ लिबनान से ज़्यादा इनका नुकसान कर दिया, आपको पता है उनके फौजी मारे गए हैं, उन्होंने बदला लेना है। अगर उन्होंने इनके कोई 100, 200, 300, 400 फौजी मार दिए, बड़े ज़ख्मी कर दिए, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस पैमाने पर जाकर ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। और अगर ये प्लान करके बैठे हुए हैं कि जी हम वहाँ पर एयर स्ट्राइक करें, आप सिर्फ एयर स्ट्राइक कर सकते थे, ये आपकी कैपेबिलिटीज थी। अब वो भी ईरान ने काफ़ी हद तक इनका नाकाम बना दिया है। रही बात ग्राउंड फोर्सेस की, तो आप ये देख लें कि क्या मामला है। दुनिया की कोई भी फौजें आपकी जंग नहीं लड़ती आकर, अगर उन्होंने कामयाब होना तो आप ही ने करना है। आज से पहले ना तो लिबनान, ना हिजबुल्लाह, ना ईरान, ना ये ताकतें इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब वो जो उनके साथ हो रहा है, सिर्फ 1-2 चीज़ें रह गई हैं ऐसी कि F-35 को आपको काबू करना है।
अब अगर इस सूरत हाल में ईरान ने हमला किया, निवातम बेस उड़ा दिए, F-35 उड़ा दिए, रेडार सिस्टम उनके उड़ा दिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट उड़ा दिया, 8200 यूनिट उड़ा दिया, या उनकी कैपेबिलिटीज तबाह कर दी, तो बस आप समझ लेंगे इसराइल गया 60-70 साल पीछे। रही बात अमेरिका की, तो आज ईरान ने कह दिया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उसके जो वॉर हेड्स हैं हम इनके सरों पर खड़े हुए हैं, जब चाहेंगे तबाह कर देंगे। लग ऐसे रहा है कि इस दफा रिस्पॉन्स अमेरिका को भी दिया जाएगा। 24 घंटे अमेरिकी इंतखाबात में रह गए और उसके बाद की सूरत हाल पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन शिफ्ट वहां पर करें कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में या तो 24 घंटे के बाद चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी या एक बड़ी तबाही होगी। क्योंकि अगर उन्होंने फैसला ना माना अवाम का, तो फिर अवाम ने इस दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट का झुर्लू फेर देना अमेरिका में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।